नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि इस बीमारी का उपचार क्या है, यानी अस्थाई यानी जड़ से। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसे भी सुनबहरी नाम का बीमारी है, किसी को भी चमड़ा का बीमारी सुनबहरी है, वो इसे साधारण बीमारी कभी भी न समझे। यह एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है। यदि इसको समय पर उपचार नहीं कराते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। कई लोग इसको बिल्कुल साधारण बीमारी समझते हैं। अरे तो सुनबहरी है, इससे आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो इसके बारे में जान लेगा उसको हेडेक हो जाएगा, यानी सिर दर्द हो जाएगा कि इतना बड़ा बीमारी उन्हें पकड़ा है और उन्हें मालूम ही नहीं है। और कई जगह पर जाते हैं तो लोग बीमारी को पकड़ भी नहीं पाते हैं। जब बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है उस समय तो बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगता है कि ये बीमारी कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में किसी को समझ में नहीं आता है। यदि ये आगे बढ़ता चला जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका यौन क्षमता को धीरे धीरे घटाते घटाते जीरो कर देता है। घटाते घटाते क्या करेगा? जीरो कर देगा। जीरो का मतलब आप समझ सकते हैं, आप इस बीमारी के कारण नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी आप निसंतान भी हो सकते हैं। और इस बीमारी के कारण आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा। और जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और केहूनी पर ये मारेंगे। केहूनी अपना ले लीजिए, अभी का अभी निर्णय कर लीजिए कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। केहूनी अपना ले लीजिए और केहूनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। यहाँ लगेगा कि तीव्र आपको झुनझुनी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और कुष्ठ रोग का लक्षण बता दूं मैं, उसे आप एक कलम ले लीजिए। कलम आप ले लीजिए और जहाँ पर चमड़ा आपका मोटा हो रहा है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा चमड़ा हो रहा है, काला हो रहा है और सुन्न पड़ने लगा है, तो उसका आपको जांच करनी चाहिए। चमड़ा यदि दही के छाली की तरह यानी मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा काला होने लगे, तो जहां चमड़ा काला हो रहा है वहां पर आप कलम से जांच कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो एक कलम ले लीजिए अभी, और सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। कलम लीजिए। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आपको बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आएगा, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा आपको। तो कुष्ठ रोग में आप कलम के माध्यम से जांच कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं है। चमड़ा सुन्न होने लगेगा। और जहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर चमड़ा आपको कुष्ठ रोग का शुरू हो गया है, तो चमड़ा से यहाँ से क्या होगा? पसीना निकलना बंद हो जाएगा। जो भी यहाँ का केस होता है सारा झड़ जाता है। कुष्ठ रोग में पसीना निकलना, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी धीरे धीरे झड़ जाता है। और ये सर, आपका ये भौं, ये भी झड़ जाएगा और सर का बाल भी झड़ सकता है कुष्ठ रोग के कारण।
तो कुष्ठ रोग के कारण आपका कितना दिक्कत होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और कुष्ठ रोग में आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आँख का रोशनी कम होने लगेगा, खास करके आपका एमडीटी दवा चलता है तो पहले से तो आँख का रोशनी कम होगा ही, साथ में इसके साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पैर से चप्पल निकलना आपका, तो ये आपने देखा होगा कि पैर से चप्पल निकल जाता है तो कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये अपना केहनी पर मार के ठोक करके देख सकते हैं। और इसमें चींटी काटने जैसा मालूम होता है, लग रहा है चींटी काट रहा है, कीड़े काट रहे हैं, चींटी रेंगने जैसा आपको मालूम चलेगा, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा कुष्ठ रोग में। और कोई भी कलम, ये कलम है, आपको आसानी से हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा। कोई भी कलम पकड़ लीजिए, आसानी से गिर जाता है। और कई लोग तो खड़ा होते ही वो गिर जाते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं पैर में, चूंकि पैर शून्य होने के कारण चलने फिरने में आसानी नहीं मिल पाता है, आसान नहीं हो पाता है। वैशाली जिले का एक मरीज हमने देखा था, उनका पैर से लेकर और छाती तक शून्य हो गया था और आज बिल्कुल वो ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है और उनको ताकत जो भी कमजोरी था वो भी सबका सब ठीक हो गया। और कुष्ठ रोगी का सबसे बड़ी चीज है खान पान। सुनपहरी के रोगी को खान पान पर ध्यान देने से और होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। तो खान पान पर क्या क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा सा जो शरीर को स्ट्रांग बनाए, जो शरीर को क्या करे, मजबूत बनाए, शरीर को जो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए, जो डोले सोले थोड़ा स्ट्रांग कर दे, जो डोले सोले थोड़ा स्ट्रांग करे, मजबूत करे, वही खाना आप लीजिए। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट सारा लीजिए। और इसमें मीट मछली ले सकते हैं, अंडा भी कम मात्रा में ले सकते हैं केवल जाड़े के दिनों में। और मीट का मतलब मुर्गे वाला मीट नहीं, चिकन से मतलब नहीं है, गोट मीट ही इसमें आपको ज़्यादा प्रभावी है। चिकन आप खा लेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान कर दे फायदा की जगह पर, इसलिए चिकन ना खाएं। सबको साफ साफ बतानी जरूरी हो जाती है ताकि लोगों को किसी तरह का भ्रम की स्थिति ना हो। पहले तो मिलता ही नहीं था, अब तो किस्म किस्म का ड्राई फ्रूट्स माने सूखा फल, जब से अंगूर आपको सूख जाए या कई काजू आप देख सकते हैं, कई तरह का ड्राई फ्रूट्स माने सूखा फल मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप पता कर लेंगे। मिक्स भी आजकल के आ रहा है और सिंगल करके भी आता है, आप कोई भी आप ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए और इसमें आप इलाज आपको कराना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में बिना उपचार का ठीक नहीं होगा। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी, स्वचिकित्सा, साधारण चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा लक्षण के आधार पर दवा चलेगा, तभी जाकर के ठीक होगा। और लेप्रोसी के मरीज जब देखते हैं तो कोई का इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहता है, कभी कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना कैसे हो गया, और जिसे हुआ है वो कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे इस बीमारी को। तो बीमारी में तो आपको काफ़ी परेशानी होता ही है। और इसमें यह बीमारी ज़्यादा गरीबी के कारण माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण केवल दाल भात चावल खाने से नहीं चलेगा। चावल यूपी में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में ये सब लोग प्रयोग करते हैं, और पंजाबी लोग तो ज़्यादातर शायद रोटी का ही प्रयोग करता है लोग। फिर भी उसके साथ में कई चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट आपको लेना जरूरी है। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो उसमें दाने निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, बुखार आ रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, धूप में निकल जाए तो मत पूछिए, परेशान हो जाएंगे। धूप बर्दाश्त नहीं हो पाता है, एलर्जी हो जाता है। और आग के पास में तो बैठना ही नहीं चाहिए, आग के पास में बैठ जाएंगे तो आपको काफ़ी परेशान कर देगा,
फफोले निकल सकता है, फोड़े निकल सकता है। तो आग के पास में कभी भी न बैठे। तो धूप से इसमें एलर्जी होता है, तो आग के पास में न बैठे, कड़े धूप में बिल्कुल ना निकले। तो इसमें और आपको एक एक चीज करके सुखेंद्रा जी का एक कुष्ठ रोग का असर हो गया था। तो उनका दाना, बुखार और बहुत भयानक दर्द होता था, आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्हें तो 1 साल 3 महीना लगा। अंगद यादव जी का तो 8 महीने में ही ठीक हो गया जड़ से, और बहुत दिनों तक ठीक है। अब बीमारी लौट कर भी नहीं आया है। तो और एक मुकेश कुमार जी हैं पंजाब के, उनको भी बुखार, दाने निकलना, दर्द ये था, उनका भी समाप्त हो चुका है। और मनीष देव जी का घाव तो बहुत जल्दी ही भर गया उनका। जहां जहां चमड़ा सुन्न रहता है वहां वहां घाव बनने का खतरा रहता है, और ये घाव बना लेगा, सही समय पर आप उपचार नहीं कराएंगे तो हाथ पांव का उंगली भी ड्रॉप हो जाएगा। इसका बहुत गहरा घाव होता है, ऐसे हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। तो सावधान रहिए, इस टाइप के बीमारी से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दर्द रहता है एकदम एनी टाइम। ठेहुना में दर्द रहता है एकदम, सूजन एकदम पूरा है गोड़ हाथ में, और जहाँ जहाँ सुनपन है वहाँ वहाँ जखमा उठता है पूरा एकदम। देने जखमा नहीं जखम एकदम सुनपन में उठता है एकदम। दोनों ठेहुनों में एकदम दर्द रहता है, कस के एकदम सुई लेते हैं, सूखे वाला और दर्द वाला लेते ही रहते हैं तो फिर नहीं कमता है। इन्हें दिखाई मुँह ये सब गाल उल सब है ना, जो सब एकदम सूज गया है एकदम। पेट भी देखिए, चलने बुलने में तकलीफ है एकदम, लाइटिंग विटिंग करने में बहुत तकलीफ एकदम हाथ गोते ऐसे थरथराते रहता है। वीडियो बनी थी कि सुनती वहाँ पे ऐसे ऐसे सुन केहुनिया में चोट, ऐसे इसमें चोट हल्का सी बच जाता है एकदम पूरा करंट के जैसा लगता है, एकदम झंझनाहट आ जाता है एकदम ऐसे करके एकदम पीड़ा होने लगता है एकदम। सुन केहुनिया ऐसे सुन केहुनिया में एकदम चोट लगता है, झंझनाहट आता है। देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया, इस तरह का से मुड़ गया है। पैर भी है इला नीचे के झूल गया एकदम, चप्पल पहनते तो निकल जाता है। अभी सूजन रहता है कि मतलब जारी से गोल टहल लेते हैं, उधर उधर चल जाते हैं, हफनी तक एकदम आ जाता है, एकदम ताकत नहीं मिलता अंदर से, इस तरह का से होता है। आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है। जिस सुनबहरी, आप सुनबहरी कह करके निश्चिंत बैठे हैं, आने वाले टाइम ऐसा न हो जाए, ऐसा हो जाने पर काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। और इसमें आप थोड़ा सा भी देरी न करें, इस बीमारी को पहचान करें, क्या है क्या है क्या है, नहीं करें। सुनप्पन है तो आप कहीं पर भी जाइएगा, सुनप्पन है तो कहीं पर भी जाइएगा तो आपको लेप्रोसी ही बताया जाएगा। शून्य के आधार पर ही तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। हाथ पांव का उंगली देख रहे हैं किस तरह से टेढ़ा हो जाता है न, ये उंगली क्या होता है, पतला पड़ने लगता है। यदि चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग का प्रभाव आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला देता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, आंख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और इसमें बहुत लोगों को जुकाम खांसी भी लंबे समय तक रह सकता है, और भारी कमजोरी, और शरीर में फोड़ा भी निकलने लगता है, फोड़े निकलने लगेंगे। और मेमोरी पावर तब लगेगा कि एकदम धीरे धीरे खत्म होते ही जा रहा है। और स्किन, चमड़ा का जो शाइनिंग है, कितना भी आपका अच्छा रूप हो, आपको बिल्कुल ही ये क्रूप बना देता है। अब इस टाइप का लक्षण दिखे
देख सकते हैं कैसा हो गया है। ऐसे यदि पैर होने लगा है, ये सारे कुष्ठ रोग के लक्षण है। सुनबहरी के फेर में न पड़े। सुनबहरी के फेर में नहीं रहे। ये बहुत खतरनाक और घातक किस्म का बीमारी है। देखिए सर, यही घाव हो गया है पैर में, कुष्ठ रोग वाले। ये घाव हो गया है और ये घाव हो गया है ऊपर। और कैसे भयो बतावा पापा? झुनझुनी है, झुनझुना छै, सूजन भी आने लगे। और पाव झुनझुन आता है। बिठुआ कटाई हो? बिठुआ उठुआ कटाता नहीं है सर। देखिए, इसका दवाई बताइए कब तक हो जाएगा सही, कैसे होगा? ठीक है, तो आप नहीं होगा सर तो बताइए, हम लोग के एमडीटी का दवा, ये एमडीटी का दवा ले रहे होंगे या लेने का सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप कभी नहीं कहें कि आपको किसी ने बताया नहीं। एमडीटी से बीमारी थोड़ा कंट्रोल जरूर हो जाता है, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। मिठाई रसगुल्ला नहीं है। जब मिठाई रसगुल्ला का साइड इफेक्ट होता है, तो इसका भी आप सोच सकते हैं कितना साइड इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट के वजह से एक तो है कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, वो शरीर का काला करना। ये शरीर क्या करता है, धीरे धीरे काला करने लगता है। शरीर काला करने लगता है। जो इसमें आपको ये उजले कलर का ये डेप्सॉन है, इससे लिवर डैमेज, पीलिया, जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। भूख का लगातार कम होना, वजन 8 से 10 केजी तक आपका गिर सकता है। और जो ये लाल कलर का है, ये क्लोफाजिमाइन है। ये चेहरे में जो कालापन लाता है, शरीर का जो काला कर देता है, इसके कारण होता है। और ये जो बीमारी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से होता है। तो इसको बैक्टीरिया को इस चलाने से थोड़ा कुछ दिनों के लिए मर जाता है, जब तक दवा का प्रभाव रहता है। और दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है। और कई लोगों का तो बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। कुछ लोग तो इसके साइड इफेक्ट के कारण दवा ले नहीं पाते हैं। इतना ना ज़्यादा साइड इफेक्ट करेगा, गैस बनाना, उल्टी जैसा मन होना, सिर चक्कर आना, ये सब का साइड इफेक्ट है। लूज मोशन, कोई कोई रिएक्शन भी हो जाता है। चकत्ते निकलना भी संभव है इसके साइड इफेक्ट के कारण। चकत्ता निकल सकता है आपको। हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा हो सकता है साइड इफेक्ट के कारण। और ये डॉक्टर से जब पूछिएगा तो कई लोग कहते हैं सर ये वाला नहीं चलता है। तो इसे एक 6 महीने का कोर्स चलता है। 6 महीने का कोर्स जो 5 जगह चकता अगर 5 जगह से कम है तो 6 महीने का कोर्स चलता है। 5 जगह से ज़्यादा चकता है तो आपको 1 साल का कोर्स किया जाता है। और कोर्स आपको कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर्स समाप्त कर लेंगे तो आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेरा बताना काम है। यदि अपने डॉक्टर से खुद जा कर के पूछेंगे तो ज़रूर वो भी कहेंगे कि इस बीमारी में कभी भी बीमारी इससे जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल कंट्रोल हो सकता है। तो बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे राय ले सकते हैं। कई लोगों का हमने उपचार किया और पूरे प्रमाण के साथ मैं बताता हूँ कि फलने मरीज का ठीक हो गया। उसके बाद भी मैं रिसर्च करते रहता हूँ। और बहुत सारे कई मरीज बहुत पहले दिखाए होंगे, यदि किसी कारण से उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ होगा बहुत पहले का, तो फिर आकर के एक बार ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि हर 6 महीने में नए नए इन्वेंशन रिसर्च हम करते रहते हैं और एक से बढ़कर एक जटिल बीमारी को ठीक कर देते हैं। और इसमें इमरजेंसी की हालात जिनकी है उनको भर्ती करानी पड़ती है। कुछ रोग में इमरजेंसी की हालात में भर्ती करानी पड़ती है। और भर्ती कराने से कोई फायदा नहीं होता,
यदि हाथ में का उंगली टेढ़ा हो गया है आपका, तो इसमें ऑपरेशन कराने से भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा। अंदर सुनप्पन बना रहता है। एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और एमडीटी का कोर्स करने के बाद भी चमड़ा शून्य ही बना हुआ है, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ से हुआ। तो यदि उसके बाद भी यदि आप एमडीटी के दवा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर के नहीं आता हूं। हम उन्हीं सारे रोगियों के लिए वीडियो लेकर के मैं आता हूं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी दवा इसके विकल्प में चाहते हैं कि कोई मिले जिससे कि बीमारी उनका ठीक हो जाए। तो ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं जो एमडीटी से संतुष्ट नहीं है, किसी कारण से एमडीटी उन्हें सूट नहीं करता है या एमडीटी लेना नहीं चाहते हैं। यह बीमारी जो है छोटे बड़े सभी को हो रहा है। और इसमें मनीषा कुमारी का शादी हुआ, शादी से पहले लेप्रोसी था और मनीषा कुमारी का शादी होने के बाद में अब बच्चे भी हो गए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी बिल्कुल न करे, हबराई में तो सारे रह रहे हैं। बात तो हमें कोई मान नहीं रहा है, सर उम्र हो गया है, शादी कर लेते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि इसमें फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना रहता है, यानी यौन संबंध नहीं बना सकते हैं। फिर से सुनिएगा, शादी से कर रहे हैं तो इस बीमारी में, कुष्ठ रोग में, टीबी के मरीज को यौन संबंध नहीं बनाना रहता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। अब कई लोग तो अब शादी हो जाएगा और शरीर में भारी कमजोरी होता है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो सकता है। अंत में तलाक के भी आपको समय आ सकता है कि तलाक भी हो जाए इस बीमारी के कारण। तो ऐसा न हो आपके साथ में, भगवान न करे किसी का तलाक हो, लेकिन सावधानी तो बरतनी चाहिए, जानकारी तो रखनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण यह बीमारी हो जाता है। तो ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं, ईंट भट्ठा सीमेंट फैक्ट्री में, तो कृपया ऐसे जगहों पर काम न करें, बदलना जरूरी है। हमेशा शरीर को साफ सफाई करें और जानकारी आपको जरूर रखें। और सुनप्पन के आधार पर ही तय किया जाएगा कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं है। यहाँ से अमेरिका तक चले जाइएगा, शून्य के आधार ही देखा जाएगा। और कुष्ठ रोग का बीमारी यदि एमडीटी से ठीक नहीं होता है तो आप सोच रहे हो कि अमेरिका चले जाए, एम्स चले जाए, यहाँ चले जाए, तो सभी जगह घुमा फिरा करके यही दवा दिया जाएगा। और कई मरीज तो पटना में इलाज कराते हैं, तो उनका जब ठीक नहीं होता है तो लोग बोलता है कि अब तू दिल्ली चला जाए, दिल्ली जाकर एम्स में इलाज कराओ। कहीं भी जाइएगा घुमा फिरा करके वही दवा आपको मिलेगा। तो मेरे ट्रीटमेंट से, मेरे अनुभव से कई लोगों का ठीक हो चुका है, आप भी ठीक होंगे। यदि आपको विश्वास है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के उपचार करा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवा मंगाने के लिए आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी हमारा, और फ़ोन नंबर जब आप हमारा ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे, तो उसको जा कर के मोबाइल में सेव करेंगे, यानी स्मार्टफोन पर, और सेव करने के बाद में हमें मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख करके डालिए। कुछ भी, कोई लोग नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कुछ भी लिख कर डाल देते हैं तो हम इधर से उसको जवाब देते हैं। तो आप ऑनलाइन दवा कैसे मंगा सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर जा करके अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप दे देना है आपको, और उससे आपको बुक हो जाएगा। अथवा नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं। हमने ऑनलाइन इसलिए किया कि मरीज को काफ़ी तकलीफ हो जाती है आने जाने में, एक तो इनको बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, तो आने जाने में दिक्कत ना हो लेप्रोसी के मरीज को। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप रखिए एमडीटी के बारे में। और आपको मैं नंबर उपलब्ध करा देना चाहता हूं, 2 नंबर मैं उपलब्ध कराऊंगा, एक नहीं लगेगा तो दूसरे पर आप ताकि ट्राई कर सके।
अब इसको आप नोट कर लीजिए 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर आपको मैं उपलब्ध करा देता हूं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो ऑनलाइन दवा करेंगे तो ऑनलाइन दवा जा नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पैसा आप ऑनलाइन दे सकते हैं कहाँ से बैठे, तो आपको दवा क्यों नहीं मिलेगा। और लेप्रोसी के मरीज से भाई कौन बेईमानी करेगा, किसका हिम्मत है। आप तो इलाज करवा लेते हैं वही बहुत है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सैलरी मिलती है, सरकार देती है। डॉक्टर भी फ्री में वहाँ नहीं काम करते हैं, उनको सरकार सैलरी देती है। और एमडीटी दवा का खर्च भी सरकार ही उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं, आपको सारा स्टाफ का खर्च और सब जितने भी खर्च होते हैं मरीज से भी हमें लेनी पड़ती है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से कमाने का कोई इरादा नहीं है, हमारा मजबूरी है आपसे लेना। यदि आपके पास कोई सलाह और सुझाव है तो आप दे सकते हैं कि कुष्ठ रोगी को फ्री में कैसे इलाज किया जा सकता है, तो हमारे समय से जो होता है आपको हम बता देते हैं। चालमोगरा का तेल, लेप्रोसी के मरीज जो है चालमोगरे का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल, और ये ज़्यादा महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है। और करू तेल तो जानते हैं प्योर, अगर कहीं सरसों का तेल मिल जाए तो आप उसको मंगाकर उसका यूज करिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट उससे भी देता है। जो काला चमड़ा लगता है वो काला आपका नहीं होगा। और साबुन में ये पियर्स हिल ये है, लेकिन किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी मिल जाता है। इस पर उस पर देख लीजिए कि इस पर उस पर दिखाई दे, तो यही साबुन की पहचान है, यही आपको लगानी चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं करता है। तो बहुत सारे रोगियों का हमने उपचार किया, उनका ठीक हो जाता है। जो दाने फुंसी निकलते हैं, एलर्जी रहता है, बुखार को ठीक करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को दाने निकलता है, दर्द होता है तो डेप्सॉन लेते रहते हैं। कितने दिनों तक डेप्सॉन लीजिएगा, उसकी अपनी साइड इफेक्ट होती है। तो डेप्सॉन तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। ये उमेश जी है, आपको चेहरा में पूरा नहीं दिखा सकता है, मना रहता है। और ये इनका दिमाग जो है पागल जैसा रहने लगते थे, कहीं कहीं चलते थे, पागल सियार जैसा बताते थे। इनका ब्लड 16.90 हो गया और किसी भी तरह का खून का कमी नहीं रहा, चेहरा लाल हो गया। देखने के बाद में कोई इन्हें लेप्रोसी का मरीज नहीं कह सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। इतने स्मार्ट हो गए हैं, आज जब भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। इनका भी बहुत सारा हमने साउंड रिकॉर्ड मेरे पास है, आपको सुनाया था हमने। ये नजीम जी हैं, देखिए इनका क्या हाल है, नाक के ऊपर में आ गया है। अब देखिए उपचार के बाद में कितना ठीक हो गए हैं। और भी चेहरा इसमें धीरे धीरे साफ होता चला गया है। और अब देखिए अभी का जो फोटो है, अब तो और नहीं पहचान पाएंगे आप। तो इनका बिल्कुल अभी अच्छा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा लाल, तो हम जो इलाज करते हैं उसे चेहरा कभी भी काला नहीं पड़ता है और चेहरा लाली आ जाता है, खून यानी बढ़ता है, पाचन शक्ति सुधरता है, लीवर स्ट्रांग होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है।
जो घाव बनने लगता है ये सीरियस मैटर है। लापरवाही कभी भी ना करें। कई मरीज क्या करते हैं, कभी दवा लेते हैं, जब आराम पड़ जाएगा तो छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। ऐसा करना भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ये छोटा छोटा दाग धब्बे ये जो आते हैं शरीर में, यही सुनबहरी है। ये सुनबहरी तो आपको लगता है, लेकिन ये कुष्ठ रोग है। सुनबहरी क्या है? कुष्ठ रोग का इकाई है। यानी शुरुआती दौर में आपको ऐसा ही चमड़ा सुन रहता है, हाथ पांव का उंगली ऐसा टेढ़ा कर देता है। अब इसको ऑपरेशन कराने के लिए भी कई जगह आपको घाव हो जाएगा। तो कई लोगों को तो हाथ पांव डॉक्टर काट के निकाल दिए, लेकिन नहीं, हाथ पांव कटवाने की जरूरत नहीं है। यदि सुनापन को ठीक नहीं किया गया तो एक दिन जहां सुन है वहां पर इन्फेक्शन होगा, घाव आ जाएगा, और घाव जल्दी ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर बोलेंगे हाथ पांव को कटवा दीजिए, तो लोग कटवा भी देते हैं, इसलिए कि उन्हें पास कोई उपाय नहीं रहता है। कितना स्मार्ट हो गए हैं। ये चमड़ा इतना मोटा था, कई वीडियो में दिखा चुके हैं, बहुत ज़्यादा मोटा था इनका। अब बिल्कुल अच्छा लगते हैं, दिखते हैं। एड़ी का फटना ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है, ध्यान से देखिएगा। अब देख लीजिए, ऐसा टेढ़ा होने लगता है। अब ये देखिए, ये चमड़ा का बीमारी है, लेकिन कुष्ठ रोग नहीं है। ऐसा भी होता है। तो कोई भी चमड़ा का बीमारी हो, ठीक जरूर होगा आपका। अब कई सारे रोगी पूछते हैं कि सर आप दूसरे बीमारी और दिनाए खाज खुजली देखते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं कि ऐसे सारे बीमारी का मैं चमड़ा का कोई भी बीमारी देखता हूं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे कुष्ठ रोग के रूप में ही याद करता है। तो कुष्ठ रोगियों की बहुत ज़्यादा संख्या है जो ठीक हुए हैं। आप भी जरूर ठीक हो जाइएगा, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और सलाह और सुझाव जरूर देंगे। कमेंट में पूरा आप डिटेल्स लिखेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा कि हमें वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है। यदि एक दो लाइन में कोई कमेंट कर देता है तो उससे कोई खास निष्कर्ष पर अच्छा ठीक नहीं लगता है। यदि गुड लिख दिए, वेरी गुड, नाइस वीडियो, तो इससे होता है कि अच्छा है, लेकिन क्या अच्छा है ये उससे साफ नहीं होता है। यदि वीडियो में बकवास लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, तो एक लाइन में लिख दिए, तो आपको तो लिखना बड़ी आसान है, लेकिन वीडियो तो बनता है आधे घंटा में, और आधे घंटा का वीडियो में कोई भी तथ्य इधर से उधर नहीं रहता है, तो बकवास तो हो ही नहीं सकता है। तो वीडियो में आप देख रहे हैं तो क्या आपको खराब लगा, उसका पूरा क्लियर आप लिखिए। क्लियर कमेंट होनी चाहिए। एक दो लाइन में भ्रम का स्थिति पैदा कर देगा। कोई चीज़ें आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है। किसी भी आदमी के बारे में आप शिकायत करते हैं तो बोले कि वो आदमी फलना खराब है, तो बगल का आदमी आपसे जरूर पूछेगा कि आप उस आदमी को बैड खराब क्यों बोल रहे हैं, तो आपको डिटेल्स में बतानी पड़ती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि कमेंट आपका विस्तृत होना चाहिए, और जो आपको कमेंट में आपको लगे उसमें हम सुधार करने की गुंजाइश रखते हैं। हम भविष्य में उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए मैं इतने पुरानी पुस्तकों का मैं अध्ययन करते रहता हूं। और चमड़े से संबंधित आप लोगों को लगता होगा बीमारी कितना आसान होगा, लेकिन नहीं, उस पर बहुत सारे बड़ी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ती है, तब जा कर के ठीक होता है। तो लेप्रोसी के मरीज हो या चमड़े का बीमारी वाले मरीज हो,
कई लोग का तो किडनी या लीवर उनको डैमेज होने लगा। एक तो मरीज फ़ोन किए थे, उनका एलर्जी का इलाज चला और लीवर उनका सिरोसिस हो गया, लीवर सिकुड़ गया। तो ज़्यादा लंबे समय तक अंग्रेजी दवा लेना किसी भी चमड़े के बीमारी के लिए खतरनाक रहता है। आप इस बात को समझेंगे। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि कोई भी चमड़ा का बीमारी हो तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।